एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुंह से द्वारिकाधीश सुनकर कृष्ण भीतर तक घायल हो गए। फिर भी किसी तरह उन्होंने खुद को संभाल लिया और राधा से बोले, मैं तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली ही कहाँ थी जो याद आते। इन आँखों में तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोती भी नहीं थी। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो तुम्हारी जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी है। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी है। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फ़र्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, लेकिन किसी को दुखी नहीं कर सकता। तुम तो दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, परंतु तुमने क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, प्रजा का रक्षक होता है। तुम्हारे जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठकर अर्जुन तुम्हारी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता हुआ देखकर तुम्हारे अंदर करुणा नहीं जागी, क्योंकि तुम प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नज़र आओगे, क्योंकि धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र नहीं, परंतु फिर भी उसके समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। ये कहानी महाभारत का एक अंश है। इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। मुझे पूरा विश्वास है आज की इस कहानी से तुमने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।